नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, घबराओ मत, हिम्मत मत हारो। एक ऐसा प्रेरक विचार है जो हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में दृढ़ रहने और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। ये कथन हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि चाहे जीवन में कितने भी संकट, कितना भी बड़ा दुख क्यों न आ जाए, हमें कभी भी अपने आत्मविश्वास और धैर्य को नहीं खोना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्णा मोटिवेशन चैनल पर। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये हर किसी के जीवन में आता है, चाहे वह कोई आम व्यक्ति हो या कोई महान व्यक्तित्व। दुख का स्वरूप भले ही अलग अलग हो सकता है। किसी प्रियजन की मृत्यु, आर्थिक संकट, बीमारी, असफलता या अन्य किसी प्रकार की समस्या, इन सभी दुखों का एक सामान्य प्रभाव होता है। वे हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाते हैं। दुख के समय में मनुष्य का मन अशांत रहता है। वह नकारात्मक सोचने लगता है। दुख के समय में अशांत मन होने के कारण मनुष्य के मन में कई ऐसे नकारात्मक विचार आते हैं। उसे लगता है कि उसकी परिस्थितियाँ कभी नहीं सुधरेगी। ये भावना व्यक्ति को हताशा की ओर ले जाती है। लेकिन इस नकारात्मकता के बावजूद हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। वैसे ये दुख भी अस्थायी होते हैं। मतलब ये दुख भी कुछ समय के लिए ही रहते हैं। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये आता जाता रहता है। यही प्रकृति का नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हिम्मत जीवन के हर संघर्ष को जीतने का एक मूल मंत्र है। हिम्मत वह शक्ति है जो हमें कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद करती है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे दुख असहनीय है, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर की शक्ति उन दुखों से कहीं अधिक बड़ी है। दुख के समय में हिम्मत बनाए रखने के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। समस्या का हल खोजना। जब हम हिम्मत नहीं हारते, तब हमारा दिमाग समस्या का हल ढूंढने में सक्षम रहता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। मानसिक रूप से हिम्मत बनाए रखने से शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अनुभव और सीख। दुख और कठिनाइयों से हमें जीवन में कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं जो हमें भविष्य में मजबूत बनाते हैं। दुख के समय हिम्मत बनाए रखने के लिए हमें प्रेरणा के स्रोतों की आवश्यकता होती है। ये प्रेरणा हमें कई जगहों से मिल सकती है। आत्मनिरीक्षण। खुद से बात करें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा। भगवान, धर्म और ध्यान से मन को शांति मिलती है। सकारात्मक कहानियाँ। महान व्यक्तियों के संघर्ष और सफलता की कहानियाँ पढ़ें। मित्र और परिवार अपनों के साथ समय बिताएं और उनसे सहायता लें। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे कठिन संघर्ष और दृढ़ संकल्प की कहानी होती है। धैर्य रखें, हर दुख का अंत होता है। जब समस्या जीवन में आती है तो उसका समाधान भी होता है। बस समय का इंतजार करें। सकारात्मक सोचें।
और नकारात्मक विचारों को दूर करके सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। लक्ष्य तय करें, अपने जीवन को एक उद्देश्य दें। ज़रूरत पड़ने पर मित्रों, परिवार या पेशेवर से सहायता लें। कितना भी बड़ा दुख हो, हिम्मत मत हारो। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये हमें सिखाता है कि दुखों से डरने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है और हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जब भी हमें ऐसा लगे कि दुख ने हमें घेर लिया है, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों समय गुजर जाते हैं। दुख का समय हो चाहे सुख का समय हो, समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, वो गुजरता जाता है। वैसे ही दुख के समय में हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह समय भी गुजर जाएगा। हर रात के बाद सुबह आती है और हर दुख के बाद सुख आता है। इसलिए हमेशा अपनी हिम्मत बनाए रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। जो भी होता है वह भगवान की मर्जी से ही होता है। हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान केवल उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान के प्रति सच्ची आस्था जीवन को सुखमय और सार्थक बना सकती है। दोस्तों, संपूर्ण गीता सार, भगवद गीता का संशय, भगवद गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म और कर्म का ज्ञान प्रदान किया। 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में यह महान ग्रंथ मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन करता है। गीता के प्रमुख सिद्धांत स्वधर्म पालन, अपना धर्म और कर्तव्य करना सर्वोपरि है। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म में ही सफलता है, फल में नहीं। आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत अजर अमर है। योग का अर्थ है मन और आत्मा का एकीकरण। श्री कृष्ण कहते हैं सुख और दुख में समभाव रखना चाहिए, यह आंतरिक शांति का मार्ग है। मन के हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वो अपने मन को काबू में करके अपने अंतर्मन में झांककर आत्मा को देखे। तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। सच्चे नायक वही होते हैं जो भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और
अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।